अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशंस फॉर एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए जो हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं हम आज उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि एक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए वेदर वो प्योर रिएक्टेंट्स हैं, प्योर प्रोडक्ट्स हैं या वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मिक्सचर है, तो अगर हमने उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया है, ठीक है, किसी भी केस में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस कंटेनर में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हो रहा होगा वो सेम रेट पे होंगे। उनका रेट जो है, उनकी जो स्पीड है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो है उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेट है वो क्या होगा, वो सेम हो जाएंगे बिल्कुल। और जो ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। और ये सिचुएशन कब तक जो है वो ऐसी कंडीशन इस मेंटेन रहेगी, वो तब तक मेंटेन रहेगी अगर ये तीन कंडीशंस जो हैं वो फॉलो होती रहें। और वो तीन कंडीशंस क्या हैं एक्विलिब्रियम के लिए, वो हैं कंसंट्रेशन है एक्विलिब्रियम के लिए कि कंसंट्रेशन का जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता है अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, वेदर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का उसको हमने क्या कर रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को, सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सिस्टम का जो प्रेशर है या वॉल्यूम है सिस्टम का वो क्या होना चाहिए, वो भी बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर को भी जो है हमने चेंज नहीं करना है या फिर वॉल्यूम को भी हमने चेंज नहीं करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहली जो कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइम, वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो क्या होगा, और या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो फिर क्या होगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एक लॉ के बारे में डिस्कस करने से पहले, जिसका नेम है, जिसको हम कहते हैं, सॉरी, प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं कि ये ली चैटरियल्स प्रिंसिपल है। तो व्यूअर्स, ली चैटरियल्स प्रिंसिपल क्या होता है हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। कि ली चैटरियल्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी एक केमिकल सिस्टम है, ठीक है, अगर कोई भी एक केमिकल सिस्टम है और वो केमिकल सिस्टम जो है वो एक्विलिब्रियम में है, और हम उस एक्विलिब्रियम सिस्टम को उसमें कोई चेंज इम्पोज करते हैं, उसमें कोई चेंज लाते हैं, और वो चेंज क्या होता है, अगर हम उस एक्विलिब्रियम सिस्टम की कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं या फिर प्रेशर को चेंज कर देते हैं, तो वो सिस्टम जो है वो फिर ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे स्टेप लेगा कि वो इस अपोज को जो है वो क्या करे, इस चेंज को जो है वो क्या करे, अपोज करे, ताकि वो दोबारा से जो उसका एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है वो क्या करे, उस एक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन कर ले, अपने सिस्टम को डिस्टर्ब ना होने दे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ली चैटरियल्स प्रिंसिपल। तो ये समझने से पहले हमें ली चैटरियल्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन जो है एक्विलिब्रियम की, वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में हम यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट लिया है वो कौन सा है, आयरन है। 400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमारे पास फॉर्मेशन हुई है कितनी, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, और जो अमोनिया है वो हमारे पास क्या है, एज अ प्रोडक्ट एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक सी सॉ टाइप कुछ बनाया हुआ है, ये फ्लो चार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये बैलेंस है। हमारा सी सॉ जो है वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट पे है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है। थर्ड में रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो हमारा सी सॉ जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो है। और जहाँ पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, तो हमारा जो सी सॉ है वो किस तरफ ज़्यादा मूव कर गया, रिएक्टेंट्स की तरफ। तो ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से हुआ है। अगर हम
कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ना तो रिएक्टेंट की चेंज कर रहे हैं ना तो प्रोडक्ट की चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम है। इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जैसे कि ये फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो एक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। और हमारा रिएक्शन क्या है, एक्विलिब्रियम में है। हमारा सी सॉ जो है वो बिल्कुल एक्विलिब्रियम में है। सी सॉ जो मैं बोल रही हूँ ये जस्ट मतलब एग्जांपल समझने के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को देखिए, अगर हमने इंक्रीज़ किया तो हमारा ज़्यादा बैलेंस जो है वो सी सॉ का जो है वो सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। और ज़्यादा जो, अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि उसका जो वेट है किसका बढ़ गया, रिएक्टेंट्स का वेट ज़्यादा हो गया है, और प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पे एक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो गया, हमारा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा जो एक्विलिब्रियम है, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया है तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया जो कि प्रोडक्ट है, तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो अमोनिया है, ये रिएक्शन इस तरह से एक्ट करेगा, ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स राइट, प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। इन सेकेंड केस, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर हम ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को हमने कम कर दिया, तो देखें रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई है। यहाँ इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं, अगर हम इसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, अगर हम वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। अगर हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कम कर दिया है, इसका मतलब है कि अब रिएक्टेंट जो हैं वो इस तरह से सिस्टम जो है वो एक्ट करेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाए जितनी के प्रोडक्ट्स की है, ताकि जो सिस्टम है पूरा वो क्या हो, एक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। तो अब जो है हमारा एक्विलिब्रियम टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करेगा। कौन सी साइड मूव करेगा अब हमारा सिस्टम, टूवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हमने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया है, अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्विलिब्रियम है वो किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, ताकि हमारा एक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से अटेन हो सके, ठीक है। रिएक्टेंट्स भी जो है वो ज़्यादा बने, ताकि जो है हमारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हो चुका है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, वो दोबारा से बैलेंस हो जाए। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्विलिब्रियम है वो किस साइड शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स लेफ़्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हम प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारा एक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, अगर इसकी डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा जो एक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द राइट साइड, प्रोडक्ट की साइड। क्यों, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बने, ताकि एक्विलिब्रियम जो हमारा डिस्टर्ब हो गया है इसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो दोबारा से हम गेन कर सकें, दोबारा से एक्विलिब्रियम अटेन हो सके। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एक्विलिब्रियम हमारा जो है, जो हमारा सिस्टम है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये
था हमारा कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, जिसमें हमने जो कंडीशन हमने देखी है, पहली कंडीशन जो कि थी इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, एक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा। और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो फिर जो है वो सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और सिस्टम जो है वो दोबारा से एक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किस तरह से एक्ट करता है। तो बाकी जो दो कंडीशंस है इसकी, टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो, अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो आप वो मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।